नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए योगासन नहीं बल्कि फिटनेस का वो चमत्कार लाया हूँ, स्वस्थ रहने का वो जरिया लाया हूँ, वो फार्मूला लाया हूँ जो आप जान करके और देख करके और सबसे बड़ी बात यह है कि करके आप हमेशा जवान नहीं नौजवान रहेंगे, हमेशा के लिए। चाहे उम्र आपकी किसी भी पड़ाव में हो, 70, 80, 50, कुछ भी आप रहने दीजिए। लेकिन इससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब आप किसी आसन को करते हो तो किस तरह से करना है। आपको बहुत फास्ट कर लेना है या आपको बहुत स्लो कर लेना है, या किस मन की स्थिति में करना है जिसको हम मन स्थिति कहते हैं। आज वो सारे राज आप जानेंगे फिटनेस के, जो एक योगी का होता है। तो ये सुबह सुबह आप अगर कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग हर दिन, आप यकीन मानिए कि आप 100 साल के भी रहेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा वही रहेगा जो एक नौजवान में होता है। आइए देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे योगासन की। तो सबसे पहले हम हेड को यानी नेक को लेते हैं एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट इसको धीरे से ऊपर की तरफ ले जाना है और अपने हैंड से हल्का सा इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है, ऊपर की तरफ पुश करना है आराम से, और फिर नीचे की तरफ लाना है और हैंड से हल्का सा नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करके रखना है। अब यानी यहाँ से लेकर के आपका चिन, थ्रोट सब स्ट्रेचिंग होना चाहिए और फिर आप नीचे आ गए। इस तरह से आप 3 से 4 बार इसको करना है। और फिर साइड में, जब हम साइड में जाते हैं तो हमें शोल्डर देखना होता है और फिर दूसरी तरफ भी शोल्डर देखना होता है। ये राज की बात है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आसन कर रहे होते हैं, तो आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आप कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आपको लेफ़्ट राइट जिधर भी आप चाहें, आप नेक को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं और फिर साइड में थोड़ी देर रुकना है इस तरह से। फिर पूरे नेक को ऐसे घुमाना है गोल गोल। फिर घुमाते रहना है 2 से 3 बार। इसको ब्रह्म मुद्रा आसन कहते हैं। ये 2 से 3 बार आपको करना है। अब आपका ये हेड की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, नेक की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अभी आपको हैंड स्ट्रेच करना है इस तरह से और अच्छे से स्ट्रेचिंग देनी है। अपर बैक, हैंड, फिंगर्स, पूरी स्ट्रेचिंग देनी है इसको और 2 से 3 बार इसको करना है। फिर हैंड ऊपर की तरफ ले जाना है और अपर बैक को स्ट्रेच करना है प्रॉपरली। अपर बैक को स्ट्रेच करना है इस तरह से, यानी आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, आपका हैंड और अपर बैक इसमें मूव होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको नेक के बाद अपर बैक, शोल्डर और हैंड की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। इसको स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है। फिर आपको बैठे बैठे यहाँ से सांस को लेनी है और सांस को छोड़ते हुए आप अपने हेड को या तो नी से या फिर ज़मीन से आप टच कर देंगे। ऐसे हेड को आप नीचे ज़मीन से टच कर देंगे और फिर ऊपर आएंगे। फिर से आपको सांस लेनी है और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। या तो हेड को नी से टच करना है या फिर नीचे ज़मीन से टच करनी है और ऊपर आना है।
इतना ध्यान रहे कि जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तब आपको क्या करना है, ब्रीद आउट करनी है, सांस को बाहर करना है। ऐसे ही फ्रंट साइड में आपको नीचे जाना है और टच करना है और फिर ऊपर आना है। इसको योग मुद्रा भी कहते हैं। इससे आपकी पूरी बैक स्ट्रेच हो जाती है। और फिर पैर को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट करना है और इसको टो को स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जिससे आपके काफ मसल, आपके टोज़, एंकल सारे स्ट्रेच हों, फिंगर्स। और फिर इसको गोल गोल घुमा लेना है। इसको रोटेट करना है 2 से 3 बार और फिर दूसरी तरफ भी इसको घुमाना है 2 से 3 बार। फिर फिंगर्स को भी इस तरह से प्रेस एंड रिलीज करना है अच्छे से, इस तरह से करना है। फिर आपको ऐसे आपको लेग फोल्ड करना है, जैसे दोनों लेग को नमस्ते में रखते हैं हाथों को, तो वैसे ही दोनों पाँवों को नमस्ते पोज में रखना है, नीचे लाना है और इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। आपके जो नी है, आपका जो लेग है, वो फ्लोर से टच होगा, मैट से टच होगा। काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज। इससे आपके हिप जॉइंट, इनर थाइज, पेल्विस मसल सारे के सारे स्ट्रेच होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। और ये आसन बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके अगर महिलाएं हैं तो उनको तो ये आसन ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनको पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाते हैं, कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको करनी है, जिसको हम सुप्त भद्रासन कहते हैं। तो ये हम ऐसे नीचे की तरफ चले जाएंगे और हेड डाउन करेंगे, थोड़ी देर बने रहेंगे इस स्थिति में और फिर ऊपर आएंगे। ये अच्छी एक्सरसाइज सुप्त भद्रासन करना है। इसके बाद वज्रासन में बैठना है। हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और हेड डाउन करेंगे पूरा, हैंड ऊपर लेना है, आराम से सांसों को भर लेना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है ऐसे, और हेड अपने ज़मीन पर लगा देना है, जिसको हम भूनमन आसन कहते हैं। थोड़ी देर तक इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग में एकदम शांत लेटते रहना है और अपने अब्डोमेन एरिया को ऑब्जर्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अब्डोमेन एरिया में क्या चल रहा है, उसको आपको महसूस करना है और फिर ऊपर आ जाना है। इस प्रक्रिया को आप एक बार और दोहरा सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाना है और फिर नीचे लाना है और हेड ज़मीन से या मैट से टिका देना है, इस तरह से। बहुत ही बढ़िया आसन। और फिर ऊपर आना है। इस आसन से आपका पेनक्रियाज, आपकी आंतें सारे एक्टिव रहते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप टो पे आ जाएंगे इस तरह से, जिससे आपका अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक सारे के सारे स्ट्रेच हो जाएंगे और आर्च हो जाएंगे। तो हैंड इस तरह से ऊपर करते हुए हील्स को पकड़ना है और फिर दूसरे वाले हैंड को हील से पकड़ना है ऐसे। नेक पूरी तरह से ड्रॉप कर देना है, 30 सेकंड बने रहना है। आपका लोअर बैक पेन है वो भी चला जाएगा, थाइज, स्टमक, टमी सारे के सारे स्ट्रेच होंगे और फिर सीधे आ जाना है। इसे ऊष्टासन कहते हैं। ऊष्टासन करने के बाद आप अभी करेंगे कपोत्तानासन। तो कपोत्तानासन ऐसे लेग को फोल्ड करेंगे और ये आपका हील जो है वो आपके इनर थाइज के पास जाएगा और टो आपको
नीचे की तरफ हील ऊपर उठा होना चाहिए। अब अपना हेड डाउन करना है, नीचे जाना है। जब आप नीचे जाते हो तो आपका इनर थाइज, काफ मसल, थाइज, बैक सारे के सारे स्ट्रेच होते हैं। और फिर वैसे ही आपको ऊपर की तरफ देखना है। बढ़िया एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, जो अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट, अगर आपका स्पाइन आर्च है, फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, ट्विस्ट हो रहा है, तो आपको बीमारियां नहीं आती हैं। फिर ऐसे ही दूसरे लेग को हम आगे की तरफ लेंगे और हमारा जो पहले वाला लेग था वो बैक साइड में चला जाएगा। ये ध्यान रखिए आपका जो हिप है वो नीचे फ्लोर से टच रहे, मैट से टच रहे। और फिर आपको नीचे जाना है। जैसे ही आप नीचे जाते हो आप देखोगे कि आपका ये थाइज़, इनर थाइज़ सब कुछ स्ट्रेच होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्पाइन आपका आर्च होगा जब आप ऊपर जाते हो, और जब आप नीचे रहते हो तो आपको अच्छी स्ट्रेचिंग मिलेगी। और फिर आपको इस तरह से ऊपर आना है। इसको हम कपोत्तानासन या पिजन पोज भी कहते हैं। ये आपको यंग रखने में काफ़ी मददगार है, काफ़ी हेल्प करता है, जिससे आप की जो यौवन क्षमता है, जो आपको नौजवान बनाने रखने में काफ़ी मदद करता है। तो इस एक्सरसाइज को हमें ज़रूर करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जब कपोतासन कंप्लीट हो तो इसको आराम से, चाहे तो आप हल्का सा लेग मूवमेंट इस तरह से कर लें, क्योंकि स्ट्रेचिंग ज़्यादा हुई रहती है तो आपको लेग को धीरे धीरे से हिलाना है, शेक करना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो, स्ट्रेचिंग जो हुई है मसल वो नॉर्मल हो। तो इस तरह से कर लेना है। जब ये कंप्लीट हो जाए ओके, तो फिर आपको बैठना है। बैठने के बाद अगर आप पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन में आना है। पद्मासन यानी एक पैर दूसरे के थाई के ऊपर और दूसरा पैर दूसरे वाले थाई के ऊपर, इसको कहते हैं पद्मासन। अब पद्मासन लगा लें, पद्मासन में बैठ जाएं। जब पद्मासन में बैठते हैं तो ये आपको करना है पर्वतासन। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। इसका एक सीक्वेंस होता है जो बहुत ही बढ़िया है, आप देखो इसको। ये आपके पाम जो है वो टच होने चाहिए, नमस्ते पोज में होना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, पहले हम साइड में जाएंगे। तो आपके साइड में जैसे जाते हो तो अच्छी स्ट्रेचिंग होती है स्पाइन की, बैक की। थोड़ी देर रुकना है, फिर वापस आ जाना है। फिर ऐसे ही सांस को लेना है। जब आप साइड में जाते हो तो सांस को रोक के रखना है थोड़ी देर के लिए, और फिर जब ऊपर आते हो तो सांस को बाहर करना है। फिर सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए आपको साइड में टर्न करना है। आपकी काफ़ी अच्छी स्पाइन की जो ट्विस्टिंग होती है हो जाएगी, जिससे आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सामने की तरफ आना है, सांस बाहर करनी है। फिर वैसे ही सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जानी है। चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे रख सकते हैं, आपके हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, और फिर आपको सीधे आना है। ऐसे ही आपको फ्रंट में आना है। जैसे मैंने कहा, चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में रखें। हेड ऊपर की तरफ होना चाहिए, हेड ऊपर की तरफ होना चाहिए सामने, और फिर ऊपर आ जाना है। और ऊपर जब आते हो तो आपको हैंड को पीछे की तरफ लेके जाना है, हेड नहीं, हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाना है। आपका टोटल स्पाइन अपर बैक सब आर्च होगा, और फिर हैंड आपको धीरे से नीचे ले आना है। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे जितना देखने में इजी है उतना करने में इजी नहीं है। सालों लग जाते हैं इसको प्रैक्टिस करने में और इसको परफेक्ट करने में। तो आप ज़रूर करिए, ये मेरा आप लोगों को सलाह है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे और अपने बॉडी को दोनों हाथों के ऊपर से लिफ्ट कर जाएंगे, इस तरह से, ऐसे पूरा ना। आपका जो बट है
आपकी जो बॉडी है पूरा हाथों पे हो जाना चाहिए, थोड़ी देर तक बने रहना है और फिर नीचे आ जाना है। इससे आपके हैंड, आपके फेफड़े, आपके हृदय काफ़ी मजबूत होंगे और स्ट्रेंथ आएगा। ये सारे आसन ऐसे आसन हैं जो आपको किसी भी आपके उम्र के पड़ाव में हमेशा आपको नौजवान रखने वाले हैं। तो ये इस आसन को आपको ज़रूर करना चाहिए। अब पद्मासन को हम रिलीज़ कर देंगे। अर्ध पद्मासन या नॉर्मल अवस्था में जैसे भी चाहें आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब इन आसनों को कंप्लीट करने के बाद आपको लेटना है। आपको स्टमक पर लेटना है और सांस को भरते हुए आप अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। पूरे बॉडी को, मैं कह रहा हूँ पूरे बॉडी का मतलब आपको पूरा हैंड स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ देखना है, अच्छे से स्पाइन को आर्च होने देना है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आप देखोगे कि आपका लोअर जो बैक है उसमें कितना अच्छा प्रेशर आता है, स्टमक खिंचता है। इससे आपका पेट भी कम हो जाता है और सारी बीमारियां दूर होती हैं। फिर आपको लेग जो है वो फोल्ड करना है और इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींच करके इसको नॉर्मल ब्रीदिंग में कुछ देर तक होल्ड करें, जितनी देर तक आप कर सकते हैं होल्ड करें और फिर नीचे आ जाएं। इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको बैक पर आना है। जब आप बैक पर टर्न कर जाते हैं, आपको बैक पर आना है और जब बैक पर आप टर्न करते हैं आप दोनों लेग को फोल्ड कर लेना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, हाथों को आपको उल्टा इस तरह से आपको रखना है मैट पर उल्टा, और हाथों और दोनों पैरों के सपोर्ट से पूरे बॉडी को ऊपर उठा लेना है, अच्छे से उठा लेना है ऐसे। इस तरह से आपको उठा लेना है और आपको लग रहा है तो थोड़ा सा अपना जो लेग है वो अंदर की तरफ लाना है ऐसे। ये बढ़िया आपका अच्छी तरह से आपका स्पाइन जो है वो आर्च होगा। यंग रहने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और फिर धीरे से नीचे आना है ऐसे। जब ये करने के बाद आपको लेग जो है वो सीधा करके थोड़ी देर तक 10 सेकेंड तक होल्ड रिलैक्स करना है। जब 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाएं तब आपको सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन आपको फेस काफ़ी ग्लो करता है, हेयर के लिए काफ़ी होता है। इसका नाम ही है सर्व अंग आसन, यानी पूरे बॉडी के लिए ये आसन काम करता है, हेल्प करता है। तो आपको लेग फोल्ड करना है और फिर दोनों हाथों को आप अपने हिप पर रखना है और हैंड का सपोर्ट लेकर के धीरे से बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे हल्का सा हैंड से सपोर्ट लेना है और ऊपर की तरफ उठा लेना है इस तरह से। दोनों पाँव यानी आपके जो टो है, हील्स है, वो जुड़े हों। इस तरह से आपके चिन जो है वो टच हो आपके चेस्ट से, तब समझो आपका जो सर्वांगासन है वो करेक्ट पोस्चर में है। इसको 2 मिनट तक होल्ड करना है, क्योंकि मेरा थ्रोट जो है वो दबा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अलग आ रही होगी। और फिर धीरे से मैट पर आ जाना है।
और रिलैक्स करना है 30 सेकेंड्स तक। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। 30 सेकेंड रिलैक्स हो जाए, फिर आपको साइड में टर्न करके ऐसे उठ करके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपके ये सारे आसन करने के बाद आपके बॉडी और शरीर में जो कुछ भी चल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आंखें बंद करके उसको आपको इस तरह से बैठ करके आपको अनुभव करना है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या चल रहा है, और मेरी मन की स्थिति क्या है, बॉडी की स्थिति क्या है, सांसों की गति क्या है। इन सब के बारे में 2 मिनट शांत रह करके देखना है। जब आपने योग शुरू किया था तब बॉडी कैसी थी, अब बॉडी की एनर्जी कैसी है, इन सब के बारे में आंखें बंद करके शांत करके समझना है, उसका अनुभव करना है। शांत मन, शांत चित्त, शांत शरीर, इन तीनों का अनुभव बहुत ज़रूरी है। जब 2 मिनट करके इनका अनुभव आप ले लीजिए, और फिर धीरे से आंखें खोलनी है। ये आपको आसन जो मैंने आज आपको सिखाया है, आपको बताने की कोशिश करी है, बहुत ही बढ़िया आसन है, जो आपको मैंने फिर रिपीट करना है कि आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं, आप किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम 99% इस आसन से आप ठीक कर सकते हो। चलने का जो तरीका है आपका, वो तक बदल जाता है। जब हम एक उम्र में होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे चलने का तरीका अलग होता है। उसके जब हम 30 से 40 में होते हैं तो चलने का तरीका अलग होता है। जब हम 40 to 50 होते हैं तो चलने का तरीका बदल जाता है। और इस तरह से हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चलने का तरीका बदल जाता है। इसलिए नहीं बदल जाता है क्योंकि आप चाहते हो, इसलिए बदलता है क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती होती है, आपका स्पाइन आपको इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप उसको कर पाओ, आपका मसल जो है स्ट्रेंथ नहीं होता है, आपका मन तो होता है। मन और शरीर में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी गैप हो जाता है। मन चाहता है मैं अच्छे से चलूँ, अच्छे से रहूँ, अच्छे से स्वस्थ रहूँ, लेकिन बॉडी हमारी सपोर्ट नहीं करती है। तो आप किसी भी उम्र तक अगर आप चाहते हैं कि फिट रहूँ, स्वस्थ रहूँ, नौजवान बना रहूँ, तो इस आसन को हर सुबह डेली यानी हर रोज़ आपको इस आसन को, इतने सारे आसन जो मैंने सिखाए हैं उसको ज़रूर करना है और स्वस्थ रहना है। नमस्कार।